यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इसी वीडियो संदेश के माध्यम से जो एक दिल को दहलाने वाला एक बहुत बड़ा जो एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा कांड, मणिपुर की घटना जो कुछ दिन पहले जो हुई, लेकिन उस घटना को हुई या ना हुई, सत्ता में बैठे राजनेताओं के लिए शायद इस घटना के होने के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया, ना ही उन्होंने कोई प्रयास किया कि इस प्रकार की घटना भविष्य में दोबारा से ना हो, उन पर रोकथाम कैसे लगाई जाए। तो 2013 के बाद जो पार्टी आज केंद्र की सरकार में बैठी है, प्रदेशों में भी लगभग जो काबिज होने जा रही है या कुछ प्रदेशों में काबिज है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या केवल और केवल देश की जनता इन राजनेताओं को वोट देने के लिए, और राजनेता केवल और केवल किसी न किसी ऐसे उनको समझबाग दिखाकर उनकी भावनाओं को भड़का के और केवल सत्ता के नाम पर वोट मांगकर विकास का दावा करके, मैं आपको बहुत दुखी मन से ये बताना चाहता हूँ कि शायद अगर धीरे धीरे यह हाल रहा तो जो 200 सालों की हमने गुलामी अंग्रेज़ों की झेली, उस राज में शायद मुझे कहीं कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि अंग्रेज़ों के राज में भी जनता की आवाज़ को पुलिस बल से दबाया जाता था, निर्दोष लोगों को पर अत्याचार किए जाते थे, जो कोई उनसे बगावत करता था उस पर वो जुल्म सितम की इतनी भयानक क्रूरता करते थे कि वो या तो उनकी दास्ता को स्वीकार करे या फिर जो वो अत्याचार करे उसको चुपचाप सहे। अंग्रेज भी राज भी किया और धन को भी लूटा और हमारे ऊपर मनमाने अत्याचार भी किए। आज सत्ता में बैठी सरकारें और उनके राजनेता जमकर जो देश की जनता की गाड़ी कमाई है उसको दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आज कोई देश का ऐसा कोई कोना नहीं कि जहां अगर घोटालों को देखने लगोगे तो शायद घोटालों का अंबार लग जाएगा, क्योंकि आज केवल और केवल ये डरा धमका के जितनी भी पार्टी हैं, या तो वो स्वैच्छिक रूप से सरेंडर कर दें या उनको परेशान करके इस लायक छोड़ दें कि ना वो बगावत करने के लायक रहे और ना वो समर्थन करने के लायक बचे। क्योंकि 2013 के बाद से जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठी शायद सरकारों को या राजनेताओं को देश का विकास कैसे हो, देश खुशहाल कैसे हो, देश की जनता को उनके हक अधिकार कैसे मिले और उनका जीवन शैली उच्चतर स्तर की कैसे हों, और तमाम जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की उनके सुख सुविधा कैसे हो। आज केंद्र में बैठी सरकार ने शायद देश की आम जनता को केवल और केवल लाइन में लगाकर शायद इस भूल भुलैया में या चक्रव्यूह में उनको फंसा कर छोड़ दिया, या तो डॉक्यूमेंट पूरे करने के नाम पे कभी प्रॉपर्टी आईडी की तैयारी, कभी परिवार पहचान पत्र,
कभी आधार कार्ड, कभी फलाना, कभी ढिमका। इस प्रकार से देश की जनता को लाइन में लगाकर कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी। आज एक बात बताओ, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पार्टी बनाकर, ना मेरी कोई ऐसी मानसिकता है। मेरा आदर्श केवल और केवल जो देश को बचाने वाले महान क्रांतिकारी हैं, श्री सुखदेव जी, श्री भगत सिंह जी, श्री राजगुरु जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे अनेकों जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस देश को बचाने के लिए सब कुछ अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। तो मैं ऐसी सोच का और उसी क्रांति के लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करता हुआ मैंने ये पार्टी और मेरा ये मकसद है कि युवा साथी, देश की जनता जिस प्रकार देश को बचाने के लिए क्रांतिकारियों का साथ भूमिगत रह के जो नौजवान युवा थे और हर प्रकार से देश की जनता ने जैसे भी अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में मदद कर सकते थे उन्होंने की। ठीक आज मैं आपको दोबारा ये विशेष रूप से एक बात बताना चाहता हूँ कि आम जनता तो अगर कोई मोटरसाइकिल भी ले लेगी तो सरकार का फरमान जारी होगा कि उसको बीपीएल की कोई सुविधा नहीं, फलाना उसको कोई सुविधा नहीं। अरे अपने गिरेबान में झाँक कर देखो, लग्जरी गाड़ियाँ, आलीशान बंगले और पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने वाले, केवल उनका मकसद सत्ता में बैठकर तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो कैसे बरकरार रहें, वो हमें मिलती रहें। इसके लिए बार बार 5 साल में आकर देश की जनता के सामने अपने घड़ियाली आंसू बहाकर देश की जनता को फिर गुमराह करके तमाम हथकंडों से आज देश की जनता सत्ता में बैठे लोगों से अगर कोई भी अपने हक की आवाज़ उठाती है तो सत्ता में बैठी चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश में केंद्र की सरकार हो, देश शायद रोम की भांति आज जल रहा है और नीरो की भांति जैसे वंश गुजारा था। ठीक ऐसे ही हमारे देश के राजनेता देश जाए बाढ़ में, हम केवल और केवल सत्ता में काबिज रहें, कुर्सी हमेशा हमेशा हमारी बरकरार रहे। लेकिन मैं जब इस प्रकार की पीड़ा देखता हूँ तो मेरा जो दुखी मन है वो केवल परमपिता परमात्मा से यही दुआ करता है कि हे परमात्मा, शहीद भगत सिंह जैसे जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी को जंजीरों को तोड़कर देश को आज़ाद कराया था, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चंद साथी मुझे भी देव जो मेरी इस मुहिम में शामिल होकर देश को बचाने का जो मेरा लक्ष्य है उसको हम बचा सकें। आज के दौर में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सीजेआई साहब हैं श्री चंद्रचूड़ जी, उनकी कार्यशैली को और हिम्मत और हौसले को मैं दिल से नमन करता हुआ परमपिता परमात्मा से ये कामना करता हूँ कि ऐसी सोच के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो देश को बचाने की मुहिम में लगे हैं वो बड़े से बड़े पदों पर काबिज हों और देश के खुशहाली के लिए, विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए उनका होना अति आवश्यक है। आज देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जैसे पद को जो सुशोभित कर रही हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उनके मन में भी कहीं पीड़ा है। जो निर्दोष लोग आज जेलों में बंद हैं,
आज जिस प्रकार का देश की जनता ऐसे माहौल से गुजर रही है जहाँ किसी भी प्रदेश में कभी भी और ये महसूस होता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। और ख़ासकर आज के दौर में आप देखो आए दिन प्रदेशों में नारी शक्ति का खुलेआम उनके साथ दरिंदगी होती है, मौत के घाट उतारा जाता है। तो क्या सत्ता में बैठे राजनेताओं का एक ही धर्म है कि आँख मूंद कर देश कैसे किसी भी प्रकार की हालत से गुजरे, हमें कोई लेना देना नहीं। मैं देश की जनता के माध्यम से सत्ता में बैठे राजनेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि जो आज सत्ता में बैठे हैं उनका देश की आज़ादी में लेश मात्र भी कहीं कोई योगदान नहीं है। और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन खानदानों की, उन परिवारों की, उन शहीदों का खुलेआम आज अपमान हो रहा है। मैं पहले भी मेरी एक मांग थी, आज पुनः मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सत्ता में बैठे राजनेताओं को बताना चाहता हूँ कि जो चोर दरवाज़ा है राज्यसभा का, उसमें जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो सीमा पर हमारे जवान हों जिन्होंने अपनी शहादत दी और अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे क्रांतिकारी साथियों के परिवारों से जो जीवित सदस्य हैं उनको मान सम्मान स्वरूप राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। और ख़ासकर भारत की जो मुद्रा है उसके ऊपर मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को व सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से आह्वान करता हूँ कि भारतीय मुद्रा पर खासकर शहीदों का, भगत सिंह जी का और चंद्रशेखर सुखदेव क्रांतिकारियों का चित्र अंकित किया जाए, न कि किसी और का। क्योंकि जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके देश को जो बचाने में जिनका अहम योगदान है, अगर मुद्रा पे उनका अगर स्वरूप आ जाएगा, उनका चित्र आ जाएगा, तो कम से कम देश की जनता का कोई भी आम आदमी, जनमानुस रिश्वतखोरी, क्योंकि उनको लगेगा कि ऐसे महान महापुरुषों के योगदान से जो देश की मुद्रा है उसके साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार चाहे वो देश को आज जितनी प्राकृतिक संपदा है वो देखो कैसे दोनों हाथों से अंग्रेज़ों की भांति सत्ता में बैठे तानाशाह लोग, उनके परिवार, उनके गुर्गे आज लूट रहे हैं। प्राकृतिक संपदा भरपूर होते हुए भी उनका देखो उनके भाव आसमान पे हैं। और विशेष एक बात, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनके साथ ये केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की आँख मीच के उनके साथ हैं। क्योंकि देश के लिए आम जनता को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आम जनता से कितनी भी त्रस्त हो, कितना भी अत्याचार हो, लेकिन इन पार्टियों को, सत्ता में बैठे राजनेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हो, इस प्रकार ये तमाम कंपनियों के साथ, चाहे एयरटेल मोबाइल कंपनियां हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे सीमेंट के क्षेत्र में, लोहे के क्षेत्र में, आप देखो क्या डीजल, पेट्रोल और गैस को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। जब इनको 5 साल के लिए सत्ता चाहिए तो 5 साल के लिए परमानेंट सुख सुविधा
देश की जनता को क्यों नहीं चाहिए। आज रोटी कपड़ा और मकान, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी। अरे आप बॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए आप टैक्स फ्री की तो घोषणा कर देते हैं। जो शिक्षा पूरे देश में हर बच्चे के लिए, प्रत्येक के लिए जो शिक्षा अनिवार्य है, क्या उसको आप मुफ्त नहीं कर सकते? क्योंकि अगर शिक्षा मुफ्त में दे दी तो लोग जागरूक हो जाएंगे। अगर जागरूक हो गए और उनमें समझ आ गई तो फिर तुम्हारा ये कुशासन कब तक चलेगा। तो मेरा इसी वीडियो संदेश के माध्यम से उन्हें देश की जनता का नमन करता हुआ मैं सत्ता में बैठी प्रदेश की सरकारों से व देश की बीजेपी सरकार से यह अपील करता हूं कि वक्त रहते संभल जाओ, वरना जिस दिन देश का युवा क्रांतिकारी जाग गए तो अंग्रेज़ों को भागने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो आपकी तो कोई औकात ही क्या है। इसलिए देश की जनता ने जो आप ऊपर विश्वास करके सत्ता के सर्वोच्च पद पर बिठाया है, आपका पहला दायित्व है कि उनके देश ज़्यादा खुशहाल कैसे हो, प्रगति के रास्ते पर कैसे जाए, रिश्वत भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगे और महंगाई पर निजात कैसे मिले और देश में सुशासन राज कैसे लागू हो। इस प्रकार से तमाम जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, सब कुछ देश के जनता के हितों की सर्वोच्च पैरवीकार बनकर आप देश की सेवा करें। धन्यवाद।